हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल सबका नॉलेज। आज मैं आपको अपने लेक्चर 6 में स्वागत करता हूं। आज हम एक्सरसाइज 1.1 को ख़त्म कर देंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 से 16 तक का डिस्कशन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है। सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एज। रिलेशन का आपको कंडीशन दिया हुआ है इज इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब ये जो रिलेशन है इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो देखिए, इसमें आपको सबसे पहले जो रिलेशन का कंडीशन दिया है वो लिख लेना है। आर इक्वल टू T1 T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। देखिए, इसमें इस तरह के क्वेश्चन में जब आपको ऐसे दिया हुआ है T1 इज सिमिलर टू T2, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे लिख लेना है। T1 और T2 का रिलेशन बना लेना है आपको सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में। तो देखिए, T1 और T2 का जब हम लोग रिलेशन बनाएंगे तो क्या आएगा, T1 का T1 के साथ और T1 का T2 के साथ, उसके बाद T2 का भी T1 के साथ और T2 का T2 के साथ। तो देखिए, हम लोग एग्जाम्पल लेके बना रहे हैं। ऐसे तो आप लोग मान सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला, सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एज T1 इज सिमिलर टू T2। ऐसे तो आप बहुत सारा ले सकते हैं ट्रायंगल एक सेट में, पर हम लोग दो ट्रायंगल को लेके बना रहे हैं। तो पहले इसका रिलेशन निकाले तो ये आ गया। तो अब देखिए, रिलेशन जब आपका ये आ गया तो अब आपको क्या करना है, चेक करना है रिफ्लेक्सिव है। सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव चेक करना है। हमको रिलेशन जो है इक्विवेलेंस प्रूव करना है, तो उसके लिए हमको पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों बताना होगा, तब ना हम जाके बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंस होगा या नहीं। तो देखिए, रिफ्लेक्सिव जो है चेक करते हैं। सीधा आप लिखिएगा। अगर आप लोगों को ये डायरेक्ट, अगर आप इस लेक्चर में हम लोगों का देख रहे हैं, पहले का लेक्चर नहीं देख के, तो आप लोगों को बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि मैंने शुरू के लेक्चर में आपको बता दिया है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट क्या है। तो सब मेरे शुरू से मुझे फॉलो करते आइए और मेरे साथ चलिए, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा मैथ के सब्जेक्ट में। तो देखिए, रिफ्लेक्सिव में ये आपको लिख देना है सीधा, T1 T2 T2 दोनों R से बिलोंग कर रहा, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। अब जो है आपको सिमेट्रिक का कंडीशन देखना है। सिमेट्रिक में कंडीशन ये होता है, अगर ए बी है रिलेशन में प्रेजेंट, तो बी ए भी रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। देखिए, अगर T1 T2 रिलेशन में प्रेजेंट है तो T2 T1 भी रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पे तो प्रेजेंट है, तो सो इट इज सिमेट्रिक। और जो T2 T2 और T1 T1 ये जो दोनों सेट होता है, इस तरह का एलिमेंट, ये दोनों ऑटोमेटिकली सिमेट्रिक होता ही है पहले से। ये दोनों जो है पहले से लोग सिमेट्रिक ही है। तो अब देखिए, जो ट्रांजिटिव का, ये तीनों में ट्रांजिटिव में ही बच्चों को कन्फ्यूजन आता है, पर अगर आप मेरे शुरू से लेक्चर को फॉलो करते आइएगा तो आपको ट्रांजिटिव में भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए, ट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे मान लीजिए, अगर T1 T2 और T2 T1 दोनों R से बिलोंग कर रहा है, देन T1 T1 भी बिलोंग कर रहा है, तो ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। मतलब कि अगर ए बी है और बी सी है तो ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए, तभी जाके ट्रांजिटिव होगा, अन्यथा नहीं होगा। देखिए, इसमें ए बी है फिर बी सी है, तो फिर आपका ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए, तभी जाके ट्रांजिटिव होगा। सो इट इज ट्रांजिटिव। और इस रिलेशन में तो सभी प्रेजेंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं, सो इस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो अब देखिए, अब मैं ऊपर से क्वेश्चन को इरेज करता हूँ। हमको प्रूव क्या करना था, ये जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो देखिए, एक लाइन आपको लिखना है कि रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड
also transitive, so it is an equivalence relation. अब जो है आपको देखिए दूसरे पार्ट में क्या पूछा है, कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स T1 with sides 3 4 5, T2 with sides 5 12 13 and T3 with side 6 8 10, which triangles among T1 T2 and T3 are related। तो देखिए दूसरे पार्ट को आपको कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन में इरेज कर देता हूँ। ये देखिए इसमें सबसे पहले आपको ये लिखना है, T1 का आपको दिया हुआ था 3 4 5, T2 का आपको दिया हुआ था क्या था जी, देखते हैं। T2 का दिया हुआ है 5 12 13 और T3 का जो है 6 8 और 10 था। तो इतना तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखिए इसमें अगर आप T1/T2 करते हैं तो क्या आएगा, 3/5 इक्वल टू 4/12 इक्वल टू 5/13। ये तीनों क्या इक्वल है, देखिए ये तीनों तो इक्वल नहीं है। तो इसमें आप ये नहीं बोल सकते हैं कि T1 एंड T2 जो है आपका क्या है, नॉट रिलेटेड, क्योंकि इसका जो ट्रायंगल साइड है वो तो आपस में रिलेट ही नहीं कर रहा। अब T1/T3 में देखते हैं, T1/T3 में जो है आपका क्या है, 3/6 है, 4/8 है, फिर आपका 5/10 है। तो देखिए T1/T3 में जो है सब में 1/2 आ रहा है, मतलब तीनों जो आपका ट्रायंगल का साइड है उसका ये 1/2 आ रहा है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, मतलब तीनों इक्वल आ रहा है, तो इसको आप लिख सकते हैं T1 एंड T3 इज रिलेटेड। बस इतना ही काम करना है सेकेंड पार्ट में, ज़्यादा उतना टेंशन आपको लेना नहीं है इसमें। जैसे मैंने बताया है सिंपल इसी तरीके से करना है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन आपके पास है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। देखिए इसमें क्या बोला गया आपको, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज कंडीशन रिलेशन का दिया हुआ है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सेम 12 नंबर की तरह पहला पार्ट है। तो देखिए इसको आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, पहला स्टेप, रिलेशन इक्वल टू P1 P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो ध्यान रखिएगा जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन में किए, जब भी क्वेश्चन में आपको एक सेट दिया हो तो आप उसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। जब भी एक सेट गिवन हो तो आप उसका साथ उसी सेट का उसके साथ रिलेशन बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह करके हम लोग रिलेशन बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, P1 P2 P1 P1 P2 P1 और फिर आपका क्या आएगा, P2 P2। इस तरीके का आ गया, इसके साथ रिलेशन बनाएं। अब देखिए इसको प्रूव क्या करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो देखिए पिछला क्वेश्चन की तरह सेम लिख दीजिएगा, P1 P1 है, P2 P2 है, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। अब जो है सिमेट्रिक चेक कर लीजिए, P1 P2 है, P2 P1 भी है, सो इट इज सिमेट्रिक।
अब जो है आप ट्रांजिटिव चेक कर लीजिए, सेम क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है। पहला स्टेप देखिए, P1 P2 है, P2 P1 भी है और P1 P1 भी है। सो इट इज ट्रांजिटिव। लास्ट में एक लाइन आपको और लिखना है ये कि रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ऑल्सो, सो इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इतना नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ। इतना नोट कर लीजिए। अब आगे हम चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। तो देखिए सेकेंड पार्ट में आपको क्या पूछा है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विथ साइड्स 3, 4 एंड 5। इसका मतलब एक क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि आप इस सेट में कौन कौन सा एलिमेंट रखेंगे, किस तरह का एलिमेंट रखेंगे कि उसमें राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल प्रेजेंट हो। उसमें किस तरह का आप सेट दीजिएगा, मतलब कौन सा चीज़ का आप सेट रखिएगा जिसमें आपको राइट एंगल ट्रायंगल उसमें अंदर में आ जाए। तो सीधा सा बात है, 2 लाइन ऐसे लिखना है, गिवन पॉइंट्स नहीं, पॉइंट्स नहीं, गिवन साइड्स फॉर में राइट एंगल ट्रायंगल तो देखिए ए सेट को आप क्या लिखेंगे जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल भी प्रेजेंट हो। तो सबसे आसान सवाल है, सेट ए में आप इस तरह का एलिमेंट रखिएगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन प्लेन। अगर आप ए सेट में ये रखिएगा कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन प्लेन, मतलब जितना भी तरह का ट्रायंगल है सब इसके अंदर आ जाएगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल भी इसमें प्रेजेंट हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट 2 का आंसर ये है। तो अब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व हो गया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन। एक प्लेन है एक्स वाई and R be the relation in L defined as R equal to L1 L2 such that L1 is parallel to L2 so that R is an equivalence relation। ये भी सेम 12 और 13 नंबर की तरह ही है। ये देखिए यहाँ पे एक लाइन है L1, इसी के पैरेलल एक लाइन है L2। इसको हम लोगों को प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन आपका गिवन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले देखिए, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं रिलेशन जो आपका कंडीशन दिया हुआ है उसको लिखेंगे। इस तरह के केस में मैंने आपको 12 और 13 नंबर में ही बताया है कि जब एक सेट आपको गिवन होगा और इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो सीधा आपको ऐसे करना है, L1 L2 का L1 L2 के साथ ही रिलेशन बना के लिख देना है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा का एग्जाम्पल लीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा लंबा लिखना पड़ जाएगा। वैसे आप ले कितना का भी सकते हैं, पर आपको छोटा से छोटा लेना है जिससे आपको समझने में भी आसानी हो और आसानी से प्रूव हो जाए। क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बड़ा 5 नंबर 3 नंबर उस तरीके का क्वेश्चन रिलेशन एंड फंक्शन से ज़्यादा आता नहीं है, इसीलिए। तो देखिए L1 L2 का L1 L2 के साथ बनाएंगे तो क्या आएगा, L1 L1 फिर L1 L2 फिर L2 L1 फिर L2 L2।
तो देखिए इसको अब हम लोग को प्रूव करना है कि ये जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव का। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग लिखेंगे L1 L1 L2 L2 दोनों रिलेशन में प्रेजेंट है, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। अब जो है हम लोग चेक करेंगे सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक के लिए हम लोग लिखेंगे L1 L2 और L2 L1 दोनों रिलेशन में प्रेजेंट है, सो इट इज सिमेट्रिक। फिर आपका जो है ट्रांजिटिव को हम लोग चेक करते हैं। ट्रांजिटिव को चेक करने में लिखेंगे L1 L2 L2 L1 जब दोनों प्रेजेंट है रिलेशन में, तो AB और BC जब है तो AC भी रहना चाहिए, और L1 L1 भी रिलेशन में प्रेजेंट है, सो इट इज ट्रांजिटिव। अब आपको एक लाइन ये लिखना है कि रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक also, so it is an equivalence relation। देखिए पहला पार्ट तो है जो 14 नंबर का, वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ, जहाँ पे आपको क्या पूछा, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x + 4। तो पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो इसमें जो है आप लोगों को क्या लिखना है, क्या आपको बोला, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x + 4। तो सबसे पहले आपको ये लिखना है लाइन्स रिलेटेड टू y इक्वल टू 2x + 4। तो इसमें जो है आपका सेट क्या बनेगा, सेट ये लिखना है द सेट ऑफ ऑल लाइन्स y इक्वल टू 2x + c आर नहीं, वेयर सी जो है आपका क्या है, कांस्टेंट। देखिए क्या पूछा आपको, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x + 4। तो y इक्वल टू 2x + 4 से कौन कौन सा लाइन रिलेट करेगा, उसका हम लोग कौन सा सेट बना सकते हैं। तो देखिए सेट अगर हम लोग बना देंगे द सेट ऑफ ऑल लाइंस y इक्वल टू 2x + c वेयर c इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो c के जगह, कॉन्स्टेंट के जगह आप कोई भी वैल्यू रखिए, तो इसी तरह का आपको मिल जाएगा। लाइन्स इसी से रिलेट करेगा y इक्वल टू 2x + कॉन्स्टेंट से ही। तो इस तरीका का आपका जो है क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट 2 का भी आपको सॉल्यूशन मिल गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से एक ऑप्शन सही है, करेक्ट आंसर इसमें से चूज़ करना है आपको। तो देखिए क्वेश्चन आपको क्या बोला, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट आपको दिया हुआ, मान लीजिए सेट ए गिवन है 1 2 3 4 का, और आपको रिलेशन ये दिया हुआ है, इसमें एक चूज द करेक्ट आंसर करना है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ क्वेश्चन ही में देखिएगा, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या क्या होना चाहिए, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, और आपका 4 4 भी है। इसका मतलब क्या, रिफ्लेक्सिव तो है। तो रिफ्लेक्सिव जब है तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी यहीं पे गलत हो जाता है, आर इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। इसमें ऑप्शन में क्या दिया, नॉट रिफ्लेक्सिव, पर रिफ्लेक्सिव तो है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी यहीं पे गलत हो जाता है। अब देखिए हम लोग चेक करेंगे सिमेट्रिक है कि नहीं। 1 2 है, 2 1 है या नहीं, देखिए 2 1 नहीं है, 1 2 बस है, 2 1 है नहीं, तो नॉट सिमेट्रिक, मतलब सिमेट्रिक नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन में जब बोला है आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, मतलब ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है।
इसमें तो बोल रहा है सिमेट्रिक है, पर असली में तो सिमेट्रिक नहीं है। इसमें भी ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा कि आर इज एन इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस मतलब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो क्वेश्चन में तो आप देख रहे सिमेट्रिक नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो बचेगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अगले लेक्चर से जो है हम लोग 1.2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद 2 से 3 लेक्चर में 1.2 का एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या बोला है। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन। एन जहाँ पर देखेंगे, मैंने आपको क्या बोला था, अगर एन है, एन का मतलब क्या है? नेचुरल नंबर का सेट, जो शुरू होगा किससे? नेचुरल नंबर किससे शुरू होता है? 1 से। होल नंबर जो स्टार्ट होता है 0 से। तो देखिए, सेट एन आपको बोला है बाई आर इक्वल टू ए बी और ए इक्वल टू बी माइनस 2, और बी जो है आपका 6 से बड़ा है। मतलब ऐसे एलिमेंट होगा ए और बी जो है वो 6 से बड़ा होगा। कंडीशन ये दिया हुआ है आपको। तो बी जो 6 से बड़ा है, तो यहाँ पे देखिए बी किस में 6 से बड़ा है? ए तीनों में बी 6 से बड़ा है, इसमें बी 6 से छोटा है। मतलब ए ऑप्शन तो पहले ही आपको गलत हो गया है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए कंडीशन क्या बोला? ए इक्वल टू बी माइनस 2, मतलब ए प्लस 2 इक्वल टू बी। बी जब 6 से बड़ा है तो पहले बी में क्या पुट करेंगे? 7 पुट करेंगे। तो 7 जब पुट करेंगे तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7 माइनस 2 5। तो 7 पुट करने पे 5 आ रहा है। यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिया 7 और 8, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर जब बी में हम लोग 8 पुट करेंगे, अब देखिए बी में अगर 8 पुट करते हैं तो आएगा क्या? ए आ जाएगा 6। इसका मतलब ए जो 6 और बी 8, ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। और 8 पुट करने पर ए 3 तो नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 भी फिनिश हो गया, इसका भी आंसर आ गया। अब चलिए मैं इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। अगले लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे क्लास 12 एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।